जय माता दी दोस्तों, आप सभी को शारदीय नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नवरात्रि में घर पर खुद से हवन करने की विधि, हवन सामग्री, आहुति, मंत्र, हवन मुहूर्त और साथ ही जानेंगे इस दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में, इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वर्ष शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर से शुरू हुई है। यह अवधि मां को प्रसन्न करने के लिए विशेष होती है। दोस्तों, वैसे तो नवरात्रि का हर दिन खास होता है, लेकिन नवरात्रि की सप्तमी, अष्टमी, नवमी और दशमी बड़ी खास होती है। दोस्तों, अष्टमी नवमी को लोग घरों में कन्या पूजा और हवन कराते हैं। मान्यताओं के अनुसार हवन करने से घर में सुख समृद्धि तो आती है और साथ ही आसपास का वातावरण भी शुद्ध होता है। दोस्तों, इस साल शारदीय नवरात्रि की अष्टमी नवमी एक ही दिन है। 11 अक्टूबर को अष्टमी नवमी का व्रत किया जाएगा। दोस्तों, इस दिन महागौरी और सिद्धिदात्री की पूजा और हवन होगा। तो चलिए जानते हैं नवरात्रि में घर पर हवन कैसे करें। हवन सामग्री, आहुति, मंत्र, हवन मुहूर्त और इस दौरान बरती जाने वाली सावधानियां क्या हैं। आइए जान लेते हैं अष्टमी नवमी हवन मुहूर्त क्या रहेंगे। दोस्तों, दुर्गा अष्टमी और महानवमी की बात करें तो इस साल अष्टमी और नवमी का व्रत 11 अक्टूबर को रखा जाएगा। इस दिन सूर्योदय के बाद महागौरी और सिद्धिदात्री की पूजा होगी। दोस्तों, इसके बाद हवन और फिर हवन के बाद कन्या पूजन किया जाएगा। दोस्तों, हवन के शुभ मुहूर्त रहेंगे सुबह 11:50 से दोपहर 12:36 और सुबह 11:04 से दोपहर 12:39 तक। तो अब आइए जान लेते हैं नवरात्रि हवन सामग्री के बारे में। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार कोई भी शुभ कार्य हवन के बाद ही पूर्ण माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि व्रत में हवन का खास महत्व है। कहा जाता है कि हवन के बाद ही नवरात्रि व्रत पूर्ण होते हैं। दोस्तों, घर पर हवन की विधि संपन्न करने के लिए हवन कुंड आम की लकड़ी, चावल, जौ, कलावा, शक्कर, गाय का घी, पान का पत्ता, काला तिल, सूखा नारियल, लौंग, इलायची, कपूर, बतासा आदि सामग्री का होना जरूरी है। अब जान लेते हैं हवन की विधि क्या रहेगी। दोस्तों, नवरात्रि हवन शुरू करने से पहले मां दुर्गा की पूजा करें। फिर हवन के लिए सबसे पहले हवन कुंड को गंगा जल से शुद्ध करके कुंड में चारों तरफ कलावा बांध दें। इसके बाद कुंड पर स्वास्तिक बना लें। दोस्तों, कुंड को पवित्र स्थान पर रखकर उसमें आम की लकड़ियां, इसके बाद इसके चारों ओर एक एक कुश रखें। इसके बाद कपूर के माध्यम से लकड़ी को जलाएं। दोस्तों, इसमें सबसे पहले से गणपति जी को और उसके बाद फिर पंचदेव, नवग्रह, क्षेत्रपाल, ग्राम देवता और नगर देवता को आहुति दें। दोस्तों, इसके बाद देवी दुर्गा के निर्वाण मंत्र ओम एम ब्रीम क्लीम चामुंडा विचय स्वाहा से 11, 21, 51 और 108 बार आहुति दें। हवन के अंत में एक नारियल का गोला लें और उसमें घी, हवन सामग्री, बतासा आदि रखकर कलावे से बांध लें। दोस्तों, उसे हवन में अर्पित कर दें। इसके बाद उसमें नीचे से ऊपर की ओर घी की धार डालते हुए ले जाएं। दोस्तों, हवन के बाद मां दुर्गा की आरती करके क्षमा प्रार्थना करें। दोस्तों, हवन संपूर्ण होने के बाद 9 कन्याओं की पूजा कर उन्हें भोजन कराएं। अब जान लेते हैं हवन के समय किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। दोस्तों, जिस तरह से पूजा पाठ के लिए स्वच्छता होनी चाहिए, वैसे ही हवन वाले स्थान को भी हवन से पूर्व स्वच्छ करना चाहिए। हवन हमेशा शुद्ध एवं पवित्र स्थान पर ही करना चाहिए। दोस्तों, हवन हमेशा किसी ब्राह्मण से ही सही विधि से कराना चाहिए। दोस्तों, हवन करते समय मृगी मुद्रा का प्रयोग करना चाहिए और हवन के लिए अंगूठे से ज्यादा मोटी सविधा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उसके बाद हवन पूरा होने के बाद धरती पर 2 बूंद जल डालकर प्रणाम करते हुए उसे आंखों पर लगाना चाहिए। हवन में 9 देवियों के मंत्रों के साथ स्वाहा लगाकर ही आहुति देनी चाहिए। जय माता दी मेरे साथियों, आपको यह वीडियो और जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर करें और इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आप आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जय माता दी मेरे साथियों, धन्यवाद।